हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बातें करूंगा अलजेब्रा पार्ट 4 की कि इसमें क्या होते हैं। इसके पहले मैं बहुत बातें किया था, कॉमन वाले बातें किए थे कि यदि टर्म सेम ना हो तो कॉमन ले लेते थे। अपोजिट दिया हुआ रहता था तो उसके उल्टे ही में किया करते थे। उसके बाद उससे सबसे पहले मैं बातें किया था 1 पावर से 2 पावर निकालना, यानी कि पावर डबल हो रहे थे। इस तरीके से मैं क्वेश्चन किया था। पार्ट 1 में क्वेश्चन किया था। पार्ट 1 में जो क्वेश्चन था इस तरीके से था, x प्लस यानी कि 4 दिया हुआ है तो हमें फाइंड करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन में किया था अलजेब्रा पार्ट फर्स्ट वीडियो में यही मैं बातें किया था कि जी पावर डबल होता है, ये दोनों सेम होता है, तो जो डिजिट दिया हुआ होता है उसे में स्क्वायर करते हैं, उसमें -2 सिर्फ कर देते तो 16 में से 2 गया 14। लेकिन जो मैं आज में बातें करूंगा वो सेम है, यही है, लेकिन आज बैक गियर है। मतलब इससे क्या था, 1 से 2 निकाल रहा था, लेकिन अब की बार 2 दिया हुआ रहेगा, उससे 2 पावर दिया हुआ रहेगा, हमें बैक गियर मारना है, 1 पावर पर आना है। 4 दिया हुआ 1 पर आना, जिसकी मैं आज डिस्कस करूंगा। तो जैसे मैं देख लो क्वेश्चंस की मैं बातें करना शुरू करता हूं अभी से कि आगे की क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देख क्वेश्चन से ऐसे दिया हुआ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मान लो 5 दिया हुआ है, हमें जो फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन का x। ओ भाई देखो था भाई, गियर मारा ना, यहाँ 2 पावर से 1 पावर पर आया, एस या नो आया ना। देखो 2 पावर से 1 पावर, तो इसमें तो और इजी है। जो डिजिट दिया हुआ रहता है, जो डिजिट दिया हुआ रहता है उसे लिख देते हैं, उसमें सिर्फ उस वहां माइनस करते थे तो यहाँ +2 करेंगे और इसमें सिर्फ ऊपर से रूट लगा देंगे। क्या लगाएंगे? रूट। तो रूट का 7 आंसर, रूट का 7 आंसर। इससे पहले मैं एक लॉन्ग में मैं बनाकर दिखाता हूं। लॉन्ग में मतलब a प्लस बी हमें निकालना है, तो हमें पहले फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए होता था ना भाई साहब, ओ भाई साहब यही होता है ना। तो इसमें हमें a प्लस बी निकालना था, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा? रूट बन जाएगा। तो रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डिटेल्स में बना रहा हूं भाई, देखिएगा अंडर रूट है तो अंडर रूट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ 5, कितना 5 प्लस 2, a कितना दे चुका है एक्स स्क्वायर, बी कितना दे चुका है 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बच गया कितना 5 प्लस का 2 यानी कि रूट का 7 आंसर ए आया। यहां था 1 पावर से 2 पावर निकालते थे तो जो जो डिजिट दिया हुआ रहता था, यदि ये भी सेम होता था तो डिजिट को स्क्वायर करते थे और -2 क्या करते थे। लेकिन यहाँ 2 पावर से हमें बैक गियर मारा, क्या इसे बैक गियर की क्वेश्चन बोलते हैं कि भाई 2 पावर से बैक मारा तो 1 पावर बढ़ाकर हटका, तो 1 पावर हमें निकालनी है, तो जो डिजिट दिया हुआ था उसमें सिर्फ +2 कर देते हैं। कब? जब ए बी दोनों सेम होता तब, और उसमें अंडर रूट लगाकर मेरा आंसर आ जाता। इसका स्क्रीनशॉट लो भाई, लिखेगा तेजी। आगे की क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं। लिख लिया भाई? अरे छाप ले यार, छापो तेजी से। लिख लिया? चलो आगे की क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूं। इस टाइप के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूंगा, बहुत क्वेश्चंस करूंगा। एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एयरफोर्स के बायो ग्रुप में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। एयरफोर्स के इस बार भी सीपीओ एसआई में आया हुआ क्वेश्चंस था जो मैं आगे सोल्व करूंगा। देखिएगा आगे की क्वेश्चंस, मान लो ऐसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 7। हमें फाइंड करनी है क्या? हमें फाइंड करनी है x प्लस 1 अपॉन का x। ओह माय गॉड, तो देखो तो बैक गियर मारा ना भाई साहब, 2 पावर से 1 पावर पर आया ना। ओए देखिएगा आया ना 1 पावर पर। तो मैं क्या बोला था, ए बी सेम है। क्या है? ए बी सेम है, तो जो डिजिट दिया हुआ रहता है उसे लिख कर उसमें +2 लगा देते हैं, ऊपर से रूट का 9 का
3 आंसर। अब यहाँ पर सस्पिशंस की बातें आते हैं कि रूट से जब भी निकलता तो प्लस माइनस दोनों निकलता। तो यदि क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू, ए बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू की बातें करेगा, तब हम प्लस माइनस की भी बातें करूंगा। ऐसे जनरली आंसर यही होते हैं। आगे की क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ, देख लो। मान लो दिया हुआ है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इजकल टू 13 दिया हुआ है। हमें फाइंड करनी है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ओ भाई देखो, बैक गियर मारा ना, 6 से आधे कितने पर आया 3, 6 का हाफ कितना होता है 3 होता है ना, मतलब बैक गियर मारा। तो बैक गियर में यही याद रखना, प्लस से प्लस निकालना होता है तो जो डिजिट दिया हुआ रहता है उसमें सिर्फ +2 करते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं। रूट का 15 आंसर लिखेगा। तेजी भाई साहब, तेजी लिखेगा। लिख लिया भाई। ओए किरण, अमृता लिखाया, ओए राहुल लिखाया भाई साहब, छाप लिया, मिटा दूं क्या? सौरभ लिख लिया भाई, चलो मिटा देता हूँ इसे। आगे की क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ, देखेगा आगे की क्वेश्चंस। अभी मजा नहीं आया है, सेकेंड में आंसर आनी चाहिए। बोलेगा मान लो दिया हुआ है 2x की पावर 8 प्लस 1/2x की पावर 8 इजकल टू 23 दिया हुआ है। हमें फाइंड करनी है क्या फाइंड करनी भाई साहब, क्या करनी फाइंड? 2x की पावर 2 प्लस 1/2x की पावर 2, ओ भाई साहब सॉरी 4 ए है ना, मतलब इसके भाई गियर मारा ना भाई, 8 से कितने पर आ गया 4 पर, कितने पर 8 से 4 पर, चलो 2 बार रहने दो, 2 ही रहने दो। अब की बार 2 बार बैक गियर मारा, कितने बार मारा है 2 बार बैक गियर मारा है, कितने बार मारा भाई साहब 2 बार मारा है ना। तो देखेगा पहले 2 निकाल लेता हूं, 2x² प्लस 1/2x²। पहले 4 निकाल लेता हूं, इसका 4 निकाल लो, 4 से कितने पर आ जाओ 8 से 4 पर आ जाओ, तो निकालो जो डिजिट दिया हुआ है 23 में 2 जोड़ दो, आया कितना भाई, कितना आया 25 का कितना होता है 5, कितना होता है 5। अब ये तो देखो कितने पर आया 4 पर, अब 4 के तो बैक गियर, एक बार 8 से बैक गियर मारा तो 4 पर आकर अटका, इसके याद है। अब 4 से बैक गियर मारेंगे तो किस पर आकर अटकेंगे भाई साहब 2 पर, तो निकाल लो ना, क्या करो निकाल लो, x² प्लस 1/x² इजकल टू 5 प्लस का 2 जो आया है, यही ना आया है निकल कर x की पावर 4 प्लस इतना, तो कितना हुआ रूट का 7 आंसर। इस बार भाई साहब 2 बार बैक गियर मारा, कितने बार 2 बार मारा, देखेगा लिखेगा इससे। तेजी भाई साहब, देखेगा लिख लिया। चलो आगे क्वेश्चंस में करता हूँ। एक बार मारे 2 बार मारे, जितने बार मरवाना है मरवा लो ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो देखेगा मान लो अभी मैंने ऐसा दिया हुआ हमारे साथ x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 इजकल टू 98 दिया हुआ है। हमें फाइंड जो करनी है, क्या करनी है, फाइंड करनी है x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, मतलब कि समझ में आ गया, फीलिंग होना शुरू हो रहा।
कि 14 से एक बार बैक मारेंगे तो 20 पर आकर अटकेंगे और 20 से एक बार बैक मारेंगे तो 10 पर, मतलब दो बार बैक गियर आ रहा, 2 बार आ रहा। तो मैं क्या बोल रहा था, जब ए बी सेम होता है तो बैक गियर मारता, जो डिजिट दिया हुआ रहता है उसमें +2 कर देते, क्या करते हैं +2 और अंडर रूट लगा देते तो आ जाता 100 का 10। अब ये कितने पर आया 20 पर, कितने 20 पर, चलो लिख ही देता हूँ। देखिए इसकी वैल्यू है 10, अब 20 से एक बार मारेगा तो कितना आएगा 10 पर, तो 10 का निकाल लो, x की पावर 10 1/x की पावर 10, मतलब 20 से मारा 20 आया कितना 10, 10 प्लस का 2 इक्वल टू भाई साहब 12 का वर्गमूल 4 into 3 यानी कि 4 का 2√3 आंसर आया। और भाई साहब आया समझ में, तो छापेगा इसे तेजी लिखेगा, भाई साहब तेजी लिखेगा। चलो आगे की क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ, क्या और क्वेश्चंस कैसे आ सकता। देखो 2 से 3 बार मारा कोई दिक्कत है क्या, 2 बार मार रहा नहीं, रहने दो ना, 3 बार भी तो मार ले, लेकिन भाई साहब मार लो। ऐसे पूछ सकता है x² + 1 का x² इक्वल टू मान लो ना, क्या मानो यार 14 दिया हुआ, तो हमें फाइंड करनी है √x + 1/√x। बोलेगा ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, अरे नहीं कैसे आ रहा भाई साहब, 2 से मारो ना एक बार बैक गया तो 1 पर आएंगे ना, और 1 का आधा क्या होता है हाफ, मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यही सब क्वेश्चंस में वो फंसाते हैं। तो देखेगा 2 का आधा, एक बार 2 से बैक गियर मारेंगे तो 1 पर अटकेंगे, तो पहले 1 का निकाल लो, x + 1/x इक्वल टू 14 दिया हुआ, तो क्या मैं बोला था जो डिजिट दिया हुआ था उसमें +2 कर लेते, उसमें सिर्फ अंडर रूट लगा लेते, 16 का 4। अब 1 से तो हाफ निकाल सकता हूँ, तो निकाल लो 1 से हाफ, √x + 1/√x इक्वल टू 4 प्लस का 2 अंडर रूट का 6 आंसर आया समझ में आया भाई साहब। और लिखेगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा भाई, तेजी थोड़ा फास्ट लेगा, फास्ट लेगा, फास्ट लिखेगा, फास्ट तेजी। लिखेगा, देखेगा। अब की बात एक क्वेश्चन सॉल्व में करता हूँ, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद डिजिट वाले में करूँगा। जैसे मैं अब की बार बातें भी कर दिया, x की पावर 4/1/x, मैं सारे टाइप के मैं क्वेश्चंस कर देता हूँ, एक टाइप सारे में कर रहा हूँ। x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4 ऐसे दिया हुआ, हमें यहाँ मान लो दे दिया 142, हमें फाइंड करनी है x अपॉन का y प्लस y अपॉन का x। हो भाई साहब ये भी तो वही क्वेश्चन है ना, मतलब कि 4 से एक बार बैक गियर मारेगा तो 2 पर आएगा, और 2 से एक बार मारेगा तो 1 पर। हो भाई साहब ये तो फीलिंग होना शुरू हो गया था ना शुरू, बन गया, चलो अच्छी बात है बन गया। तो देखेगा x² अपॉन का y² प्लस y² प्लस x², इसके हाफ होते ना ये, तो मैं क्या बोलता था, जब बैक गियर मारते जो डिजिट दिया हुआ रहता, यदि ये भी सेम है तो अंडर रूट लगाकर 144 का 12, कितना 12। अब देखो 2 से तो 1 पर आ सकता हूँ इजीली, 2 से 1 पर आ जाओ भाई, 1x प्लस y अपॉन का x इक्वल टू आया कितना है, एक बार बैक मारो ना तो भाई साहब तो पूरा कराऊंगा। देखेगा 12 प्लस का 2 आने की रूट का 14 आंसर कितना आया 14 आया था, आ गया था, चलो अच्छी बात है आ गया। आगे एक क्वेश्चन में और करूंगा, इसके बाद मैं बातें करता हूँ, एक टाइप की भी बातें करता हूँ जो CPO SI में आया हुआ था, कांस्टेबल में आया हुआ था क्वेश्चन, उसका मैं आज डिस्कस कर ही देता हूँ, क्या करूँ कर ही देता हूँ। देखेगा
छत्तीसगढ़ एसआई में आया हुआ था क्वेश्चन था। मान लो x की पावर 4 दिया हुआ, क्या x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो मैं करूंगा क्या, देखेगा x की पावर 4 दिया हुआ है, ऐसे कर दिया है, और यहाँ दे दिया है x की पावर 4 1/x की x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 10 ऐसे दिया हुआ, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 10 ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ। ये आया हुआ था सीपीओ एसआई में, क्या सीपीओ एसआई का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सीपीओ एसआई का है। देखिएगा इसे मैं किस मतलब कि इससे सबसे पहले मैं लॉन्ग की मैं बातें करूंगा, उसके बाद तो बढ़ाऊंगा इसे भाई साहब, समझ में आया। देखिएगा एक क्वेश्चन लॉन्ग में समझाता हूँ, बार बार देखिएगा। क्या पहले दो पावर इसका निकाल लेता हूँ, क्या मान लो इसका ये जो क्वेश्चन फाइंड जो करनी है हमें 194 है, हमें फाइंड जो करनी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 10, ये पूरा क्वेश्चन है। इसे एक बार मैं शॉर्ट निकाल दो निकाल लो पहले, क्या 4 से 2 पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो डिजिट दिया हुआ है उसमें +2 करो, अंडर रूट लगा दो, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 196 का कितना होता है इसकी वर्गमूल 14, कितना 14, तो इसका 14 आ गया। अब इससे एक निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 1 निकाल सकता हो ना एक पावर, तो इतना 14 प्लस का 2 अंडर रूट में यानी कि 16 का कितना आ गया 4, यानी कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 आया, यही आया ना 4 आया, क्या आया 4 आया। अब इसे मैं सोल्व करता हूँ, इसका एलसीएम x आया, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 4, ये आया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x, एक सेम धाती को सेम तरफ कर लो, इसके इस तरह, तो आ गया x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 1, यही आया ना, और भाई देखेगा यही आया ना, देखेगा। अब देखो x स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितना आ गया है -1, यहाँ डाल दो ना, इसकी वैल्यू कितना आ गया भाई साहब कितना आ गया -1, तो -1 डाल दो, प्लस का 10 था तो 10 यानी कि 9 आंसर, समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं एक कैप्सूल दे देता हूँ तेरे को, चलो स्क्रीनशॉट लो, इसे लो स्क्रीनशॉट भाई, ले लिया, छाप लिया, तेजी करो थोड़ा फास्ट करो, लिख लिया भाई, नहीं हुआ रुके, लिखा गया। चलो आगे की क्वेश्चन में बातें करता हूँ। मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 दिया हुआ है, मान लो कुछ भी दिया हुआ है 527 मान लो दिया हुआ है, मैं फाइंड जो करनी है क्या करनी है, फाइंड x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 51 दे चुका है। तो इस कंडीशंस में यदि क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है कि हमें बैक गियर में लानी है, लेकिन यहाँ इक्वेशंस में क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, तो हमें माइंड में यही आनी चाहिए कि जो लास्ट का डिजिट दिया हुआ है, क्या लास्ट का डिजिट मतलब ए अपॉन वाले क्वेश्चन से बैक गियर तो मार ही रहा, 2 पर पावर हमें दिखाई दे रहा है कि 1 से 2 पर आया, 2 से 1 पर आएंगे, तो लेकिन यहाँ दिया हुआ बैक गियर में, लेकिन यहाँ इक्वेशंस में क्वेश्चन पूछ दिया कि इसका वैल्यू कितने होंगे। तो इस कंडीशंस की मैं बातें करता हूँ, सारी क्वेश्चन की बातें करता हूँ कि जो लास्ट वाले डिजिट होगा ना भाई साहब, उसमें सिर्फ हम -1 कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा, 50 आंसर आया। इस कंडीशंस की बात करेगा, क्वेश्चंस की बात करेगा, तो हमें यही ध्यान में जाए कि क्वेश्चंस अपॉन में पूछा हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन हमें फाइंड जो करनी है वो इक्वेशंस में करनी है, तो जो लास्ट वाले डिजिट होंगे उसमें सिर्फ क्या करेंगे -1 कर देंगे, घटा देंगे वो आगे ऐसा। यही सीपीओ एसआई का क्वेश्चन आया हुआ था, लिखेगा इसे तेजी में लिखेगा, जिससे मैं आगे की क्वेश्चंस की मैं बातें करता हूँ, जैसे मैं दिया हुआ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 196, हमें फाइंड करनी है x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 20। तो क्या करेंगे, है ना भाई सही क्वेश्चन पूछा, जो लास्ट में डिजिट दिया हुआ उसमें सिर्फ 1 घटा देंगे, 19 आंसर डायरेक्ट।
इतना कौन लंबा चौड़ा सॉल्व करेगा भाई साहब, 1 मिनट का टाइम ही होता है, 2-3 मिनट लगा ही देगा कि क्वेश्चन में, फायदा क्या है। समझ गया ना कि क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन में हमारे आंसर खोज पूछ रहे हैं वो कि इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी, तो जो डिजिट दिया हुआ है उसमें -1 करेंगे, मेरा आंसर लिख लिया, छाप लो भाई, तेजी करेगा थोड़ा फास्ट।